हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सफलता बैच फिजिक्स क्रैश कोर्स। और आज का ये वीडियो हमारे लिए डे 1 वीडियो रहेगा। और आप सभी को पता होगा कि हम सफलता बैच के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों के टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने केमिस्ट्री के अंदर पहले 3 वीडियो अपलोड किए हैं। आपने अभी तक तीनों वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है भौतिकी एवं मापन इकाइयाँ 1, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विवरणों में से किस युग की विमाएँ सर्वसम नहीं है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। तो आपके ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण, कार्य तथा बल आघूर्ण, कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक, आवेग तथा संवेग। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सबकी विमाएँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। जड़त्व आघूर्ण की विमा होती है M1 L2 T0। बल आघूर्ण की विमा होती है M1 L2 T-2। कार्य और बल आघूर्ण की विमा होती है M1 L2 T-2। और कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की विमा होती है आपके M1 L2 T-1 तथा आवेग तथा संवेग की विमा होती है M1 L1 T-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसकी विमा अलग अलग है। तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण की विमाएं अलग अलग होती हैं। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांक नियतांक और जड़त्व के आघूर्ण की विमाओं का अनुपात समतुल्य होगा, इनमें से किसकी विमाओं का। आपको यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशनल फॉर्मूले का रेशो ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्लांक नियतांक की विमा होती है आपके M1 L2 T-1 और जड़त्व के आघूर्ण की विमा होती है M1 L2 T0। जब आप इनका रेशो ज्ञात करेंगे M1 L2 T-1 अपॉन M1 L2 T0, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आएगा T-1। T-1 किसकी विमा होती है, तो वो आपकी होती है आवर्ती की। ऑप्शन 2 करेक्ट है और यहाँ पर गलती से आकृति प्रिंट हुआ है, जबकि यहाँ पर करेक्ट आंसर है आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एप्सिलॉन निर्वात मुक्ताकाश की विद्युतशीलता हो तथा ई विद्युत क्षेत्र हो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा होगी। तो सबसे पहले आपको एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात होनी चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है M-1 L-3 T4 A2। आपके विद्युत क्षेत्र की विमा होती है M1 L1 A-1 T-3। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं ई स्क्वायर बराबर होगा M2 L2 A-2 T-6। और जब आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपकी इसकी विमा आती है M1 L-1 T-2। आपके यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा, M1 L-1 T-2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा घनत्व की विमा होती है M1 L-1 T-2। अपर्तनांक की विमा होती है आपकी M0 L0 T0। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक की विमा होती है M0 L0 T0। यंग का गुणांक यंग प्रत्यास्थता की विमा होती है M1 L-1 T-2। चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है M1 T-2 I-1। आपके यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं, C और E की विमा आपके डिफरेंट है, A और D की विमा आपके सेम है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 A और D। ऊर्जा घनत्व और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी गोले के त्रिज्या मापन में 2% की त्रुटि हुई है
तो गोले के आयतन के परिकलन में त्रुटि होगी। तो यदि आपके 1 से 10% की त्रुटि हो तो आप एक शॉर्ट टेक्स काम में ले सकते हैं। आपकी वॉल्यूम का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। या तो आप दे सकते हैं कि आर क्यूब है, तो आपकी जो त्रुटि है वो 3 गुना टाइम रिपीट हुई है। तो आपको टोटल त्रुटि ज्ञात करने के लिए आपको 3 × 2% करना होगा। तो आपके करेक्ट आंसर आएगा 6%। आप इस मेथड को तभी काम में लेंगे जब आपकी त्रुटि 1 से 10% के बीच में हो। यदि इससे ज़्यादा होती है तो आप उसके लिए आपको नॉर्मल मेथड फॉलो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं MA, LB, TC से सूचित की गई हो तो यह किसकी विमा होगी? वेग होगी यदि A1, B0, C-1। तो यहाँ पर वेग की विमा होती है आपकी L1, T-1। तो ये आपकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। त्वरण की विमा होगी यदि A1, B1, C-2 हो। तो आपके त्वरण की विमा होती है L1, T-2। तो आपके ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3, बल होगी यदि A0, B-1, C-2, जबकि आपकी बल की विमा होती है M1, L1, T-2। तो आपकी ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4, दाब की होगी यदि A1, B-1, C-2 हो। तो आपके दाब की विमा होती है M1, L-1, T-2। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का विनिमय सूत्र होता है। तो ऊर्जा का विनिमय सूत्र होता है M1, L2, T-2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से 3 राशियों की विमा समान होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा की विमा होती है आपके M1, L2, T-2 और आपके बल की विमा होती है M1, L1, T-2। तो यहाँ पर तीनों की भौतिक विमाएं सेम नहीं है। ऑप्शन सेकंड, यहाँ पर वेग की होती है L1, T-1, संवेग और आवेग की होती है M1, L1, T-1। तो यहाँ पर भी तीनों की विमाएं सेम नहीं है। ऑप्शन 3, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इसकी विमा होती है M1, L2, T-2, जबकि संवेग की होती है M1, L1, T-1। तो यहाँ पर भी आपके तीनों ऑप्शन की विमा सेम नहीं है। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। और आपके ऑप्शन नंबर 4, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक, इन सभी की विमा होती है M1, L-1, T-1। आपके यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक फोटोन की ऊर्जा E = h द्वारा दी जाती है, जहाँ v कंपन संख्या प्रति सेकंड है तथा h प्लांक स्थिरांक है, तो प्लांक स्थिरांक की विमा होगी E बराबर होता है h बराबर होता है E/v। E की विमा होती है आपकी M1, L2, T-2 और v यहाँ पे आवर्ती है जिसकी विमा होती है T-1। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके h बराबर आता है M1, L2, T-1। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा, M1, L2, T-1। क्वेश्चन नंबर 10, भिन्न विश्लेषण द्वारा निम्न सूत्र व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, v² = u² - 2s। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की SI इकाई होती है जूल। ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। यदि आपसे सीजीएस इकाई पूछी जाती है तो वो आपकी होती है अर्ग। क्वेश्चन नंबर 12, कार्य की विमा है W = होता है F × S, बल × विस्थापन, इसकी विमा होती है M1, L2, T-2। क्वेश्चन नंबर 13, पृष्ठ तनाव T = F/L की विमा होगी। आपकी इसकी विमा होती है ऑप्शन 3, M1, L0, T-2। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आपके F = होता है M1, L1, T-2 और आपके इसका होता है L1 ऊपर जाएगा तो आपके आंसर आएगा M1, L0, T-2। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसकी राशि का विनिमय सूत्र M1, L2, T-2
है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन शक्ति, भाप, ऊर्जा और बल। तो आप जैसे यहाँ पे देखते हैं शक्ति की विमा होती है m1 L2 T-3, दाब की विमा होती है m1 L-1 T-2 और आपके बल की ऊर्जा होती है m1 L1 T-2 और ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 T-2। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा, ऊर्जा। तो आपको सूत्र और विमीय सूत्र पता होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा सूत्र और विमीय सूत्र पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे कि शांता की विमा क्या होती है, पृष्ठ तनाव की विमा, ऊर्जा की विमा, शक्ति की विमा, तो इन सभी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये ऐसा अकेला चैप्टर है जिसमें से आपके पूरी 11th और 12th में से कहीं से भी फॉर्मूला पुटअप हो सकता है और उसका भिन्न सूत्र और उसका भिन्न विश्लेषण पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, m1 L2 T-2 निम्न में से किसकी विमा है? आपके ऑप्शन है संवेग, संवेग की विमा होती है m1 L1 T-1। दूसरा ऑप्शन है दाब, इसकी विमा होती है m1 L-1 T-2। आपके चौथा ऑप्शन है कार्य और तीसरा ऑप्शन है शक्ति, m1 L2 T-3 आपकी शक्ति की विमा होती है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है कार्य, कार्य की विमा होती है m1 L2 T-2। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है m0 L0 T-1। क्वेश्चन नंबर 18, विमीय सूत्र m1 L2 T-2 किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है कार्य और ऊर्जा। इसके अलावा भी और भी ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विमीय सूत्र m1 L1 T-1 किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है संवेग आवेग। क्वेश्चन नंबर 19, m0 L1 T-2 किस राशि की विमा है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, दाब, दाब की विमा होती है m1 L-1 T-2। दूसरा ऑप्शन है आपके ऊर्जा, इसकी विमा होती है m1 L2 T-2। तीसरा ऑप्शन है त्वरण, इसकी विमा होती है आपके m0 L1 T-2 और चौथा ऑप्शन है आपके कार्य, इसकी विमा होती है आपके m1 L2 T-2। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए समीकरण s बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में यदि s मीटर तथा सेकंड 3 सेकंड में नापा जाता है तो c इकाई होगी। तो आपको यहाँ पर c की इकाई याद करनी है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार से कोई समीकरण आती है तो विमीय सूत्र में केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है जिनकी विमा इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पर s और a की विमा इक्वल होगी, b और t की विमा s के इक्वल होगी और c और t स्क्वायर की विमा भी s के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर s बराबर सी टी स्क्वायर करते हैं और c बराबर होता है s अपॉन टी स्क्वायर। आपके s की विमा है L1 और इसकी विमा होती है T2 और इसका विमीय सूत्र होता है L1 T-2। और यदि आपको इसकी इकाई ज्ञात करनी है तो इसकी इकाई होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, फेरेड की विमाएँ हैं। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, m-1 L-2 T2 Q2। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण x बराबर टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर में a तथा b की विमाएँ होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि विमीय विश्लेषण जब भी आप करेंगे तब इनकी विमाएँ इक्वल होती हैं। तो आपको जिसका मान ज्ञात करना है उसको इक्वल करना है। तो आप x बराबर 80 करते हैं तो आपके आएगा, यहाँ से आप a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो a बराबर आएगा आपके x अपॉन टी और x की विमा होती है L1 और t की विमा होती है T1। जब इसको सोल्व करते हैं तो आपके इसकी विमा आती है L1 T-1
और इसी प्रकार हम बी की विमा ज्ञात करते हैं। बी बराबर आपके आएगा x/p² और आपके x की विमा L1 और t² की विमा होती है T2। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके विमा सूत्र आता है LT-2। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, L1T-1, L1T-2। इस प्रकार आप सीमाएं ज्ञात कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, जड़त्व आघूर्ण की विमाएं हैं। तो जड़त्व आघूर्ण की विमा होती हैं ऑप्शन 1 M1L2T0 और आपके जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर mr²। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न राशियों में किसकी विमाएं शेष 3 राशियों से भिन्न हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, इसकी विमा होती है M1L-1T-2। दूसरा है बल प्रति इकाई क्षेत्रफल M1L-1T-2। तीसरा है विभव तथा आवेश घनत्व का गुणनफल, इसकी विमा है M1L-1T-2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों की विमाएं समान हैं। और आपके ऑप्शन नंबर 4 कोणीय संवेग प्रति एकांक द्रव्यमान, इसकी विमा होती है L2T-1। तो इसकी विमा शेष 3 राशियों से भिन्न है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक भौतिक राशि सूत्र x बराबर ma lb t-c द्वारा निरूपित की जाती है। यदि m, l व t के मापन में अल्फा प्रतिशत व बीटा प्रतिशत व गामा प्रतिशत त्रुटियां हैं तो कुल प्रतिशत त्रुटि होगी। तो जब भी आपके इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको प्रतिशत त्रुटि और विमा दी हुई है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है कि कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो आपको जो प्रतिशत त्रुटि है, जो उसकी विमा है, उससे मल्टीप्लाई करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चिन्ह हमेशा प्लस में रखना है, क्योंकि त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। तो आपके करेक्ट आंसर आएगा अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू बी प्लस गामा इंटू सी %। तो ये आपके यहाँ पे कुल त्रुटि होगी। कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पे -c है तो वो माइनस वाला ऑप्शन करेक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि त्रुटियां हमेशा ऐड होती हैं न कि माइनस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का गोलाकार पिंड मीटर शांता गुणांक के माध्यम में गिरने दिया जाता है, तो जितने समय में इसका वेग 0 से चरम वेग v का 0.63 गुना होता है तो उसे कालांक कहते हैं। तो कालांक विमीय रूप में निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो आपके यहाँ पर इन चारों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। f बराबर 6 पाई r मीटर वीटी, यहाँ पे वीटी आपके ये हैं। तो आपका करेक्ट सूत्र इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि P विकिरण दाब है, C प्रकाश का वेग है तथा Q विकिरण ऊर्जा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय को व्यक्त करते हैं, तो तीनों अशून्य पूर्णांक XYZ के वे मान क्या होंगे जिनसे राशि PXQYCZ विमाहीन हो जाए। यानी तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 X1 Y-1 और Z1। इसके लिए आपके जो PXQYCZ इक्वल टू होगा M0 L0 T0। क्वेश्चन नंबर 28, एम्पियर घंटा निम्न की इकाई है, विद्युत का मात्रात्मक मान ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस विमा में लंबाई की विमा होती है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है, कोणीय संवेग। क्योंकि कोणीय संवेग की आपकी जो विमा होती है वो होती है आपके M1 L2 T-1। आपके कोणीय त्वरण की विमा होती है T-2 और आपके पृष्ठ तनाव की विमा होती है M
t-2, कोऑर्डिनेट वेग की कीमत होती है आपके t-1। इस प्रकार आपके ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। m1 l2 t-2, इसके अंदर आपकी लंबाई की विमा आती है, जबकि तीनों ऑप्शन में लंबाई की विमा नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 30, भौतिक राशियों के निम्न युग्मों में किसकी विमाएं समान है? तो आपको समान विमाएं ज्ञात करना है। ऑप्शन 1, स्थितिज ऊर्जा तथा बल आघूर्ण की विमाएं समान होती है और इनकी विमा होती है m1 l2 t-2। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन शेयर किए हैं और आगे भी मैं आपके लिए टॉपिक वाइज ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको सफलता पेज के अंदर जो भी वीडियो मिलते हैं उनको एक बार जरूर देखें, आपके लिए ये फायदेमंद रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।